हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिटेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिटेन बिल इलस्ट्रेशन जो पेज नंबर 66 पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन कि हमें किस तरीके से करना है। भले आपको सिलेबस रिडक्शन में आप लोगों को बोला हो कि ये जो इलस्ट्रेशन सम्स है वो सब आपके लिए है ना, सेल्फ स्टडी के लिए है, लेकिन ये है ना बेटर होगा कि आप लोग इन सम्स को प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी के लिए है ना। इसका मतलब ये रिलीफ जो दिया गया है वो टीचर्स को दिया गया है कि भाई आपको है ना सिलेबस कवर अप कराने के लिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे इलस्ट्रेशन सम्स आपको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल सम्स खाली करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी पार्ट है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो करवाना चाहती हूँ, बिकॉज इसके साथ में जो चैप्टर आप लोगों को ऑप्शन में है वो चैप्टर है ना, आप थियोरेटिकल चैप्टर है और उस चैप्टर में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसे ध्यान से करना है। तो यहाँ पर ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत, प्रताप ने सुजीत को गुड्स सोल्ड किया। तो मतलब यहाँ पर है ना प्रताप तो आपको सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां पर आपको ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। कौन है ना बिजनेस यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है, क्योंकि उसी की बेस्ड पे फिर बाद में आपकी जर्नल एंट्रीज आपको फ्रेम करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्रताप ने बेचा है, प्रताप ने सेल किया है, तो मतलब प्रताप सेलर है, प्रताप सेलर है मतलब प्रताप ड्रॉवर है, प्रताप ड्रॉवर है। एंड किसको सेल किया है, तो गुड्स किसको सेल हुआ है, सुजीत को सेल किया है, तो सुजीत बायर है, मतलब सुजीत बायर है, इसका मतलब ये डेटर है, इसका मतलब ये ड्रॉई है। ये कौन है, सुजीत ड्रॉई है। और कितने अमाउंट का, कितने वर्थ रुपीज का, तो यहाँ पर बोला गया 80,000 रुपीज का। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट हमको फर्स्ट जर्नल एंट्री देता है कि ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ रुपीज 82,000। यहाँ पे अब क्या होगा आपको, जैसे ये केस में है ना, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया है नेक्स्ट लाइन में कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो हमको जर्नल एंट्री देनी है। हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम, सुजीत ने है ना एक्सेप्ट कर लिया, जो बिल उसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसको बिल को किसने ड्रॉ किया, तो प्रताप ने ड्रॉ किया। प्रताप ने ड्राफ्ट तैयार किया और सुजीत को भेजा और सुजीत ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया, 2 महीने का बिल फॉर 80,000 रुपीज के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ गिव जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमको देनी है इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत, सुजीत के बुक में एंड प्रताप के बुक में हमको जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट करनी है, जहाँ पे कंडीशंस दिए हुए 3 कंडीशंस, फॉलोइंग केसेस मतलब फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करते हुए। तो पहली कंडीशन क्या है कि बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। यहाँ पर आप है ना दोनों केस सीख जाओगे, ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड का। इसी एक एग्जाम्पल के साथ में हम ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड का जो केस है वो हम सीख जाएंगे कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ पर बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट का कंडीशन, देन बिल इज डिसऑनर्ड। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट पे तो क्या जर्नल एंट्री होगी। फिर बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप, और ना 250 रुपया प्रताप ने नोटिंग चार्जेस का पे किया। तो ये तीनों भी जो मतलब कंडीशंस दिए हुए हैं, ये यहाँ पे हम इसके हिसाब से, इन कंडीशन के हिसाब से हम मतलब सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर है ना बिल डिसऑनर्ड होता है और फिर बिल डिसऑनर्ड होता है और नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं तो क्या एंट्री होगी। तो हम ये सीखने वाले हैं तीनों भी टाइप। अभी एग्जाम में ये तीनों नहीं आएंगे, ये आपके जो जनरल मतलब एक तरीके से अगर नॉर्मल सम अगर आता है तो वहां पे या तो ऑनर्ड का आएगा या डिसऑनर्ड का आएगा, या डिसऑनर्ड ड्यू ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, तो इस तरीके से आता है। या फिर इस टाइप का सम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको तो सारे पैटर्न पता होने चाहिए, राइट।
तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों भी पैटर्न हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका भी काम क्या होगा, जब आपको जर्नल एंट्रीज आपको एंटर करनी है तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सबसे पहली जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी ना, ये प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत, इसी को लेकर बनेगी। प्रताप की बुक में जब आप लिखोगे तो प्रताप की बुक में एक अभी यहाँ पे है ना, ये जर्नल एंट्री सीखने की बात है, इसलिए मैं काफी आराम से धीरे से जाने वाली हूँ। यहाँ पे जर्नल एंट्री की बात है, तो प्रताप जब अपनी बुक में नाम लिखेगा तो वो खुद का ही नाम लिखेगा क्या? पहली बात तो ये सोचना है आपको। तो ये अंडरस्टूड है कि प्रताप जब बुक में, अपनी बुक में, खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, खुद के फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो वो अपने नाम से नहीं करेगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो इसका मतलब वो किसके नाम से करेगा फिर? तो सुजीत। तो सुजीत के साथ उसकी डीलिंग क्या हुई वो सोचने वाली बात है। तो सुजीत को उसने गुड्स सेल किए, क्या किए? सेल किए, राइट। उसने सुजीत को गुड्स सेल किए। तो इस केस में यहाँ पर सुजीत हुआ रिसीवर, उसने गुड्स रिसीव किए हैं। इसीलिए जब हम है ना पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिसीवर के लिए डेबिट करते हैं हम। तो सुजीत्स अकाउंट डेबिट टू, हम है ना गुड्स के बजाय हम सेल्स लिखेंगे, गुड्स के बजाय हम सेल्स लिखेंगे। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। यहाँ पे सेल हुआ है, गुड्स के बजाय हम इसको सेल्स लिखने वाले हैं, क्योंकि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते हैं तो आपने देखा है जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो वहां पे हम सेल्स अकाउंट एंड परचेसेस अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम गुड्स के नाम के बजाय खाली एसेट्स के नेम हम रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जो जनरल बिजनेस होता है, जिस कमोडिटीज को लेके बिजनेस होता है, उस कमोडिटी का नाम नहीं आता, यहाँ पे हम सेल्स करके लिखते हैं। तो यहाँ पे सुजीत अकाउंट डेबिट टू हम सेल्स अकाउंट करेंगे, क्योंकि गुड्स है ना वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो सुजीत्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। और हम है ना 80,000 को, और ये है ना क्रेडिट सेल है, इसीलिए यहाँ पे हम है ना कैश वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश नहीं आएगा, क्योंकि उधार में बेच रहा है माल, प्रताप उधार में बेच रहा है सुजीत को। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होने वाली है वो सुजीत्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं। और उसके बाद में है ना ये सेम एंट्री के लिए सुजीत अपने बुक में किसका नाम लिखेगा? ऑब्वियसली प्रताप का लिखेगा। अब वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, उसके बिजनेस में वो गुड्स उसके पास आ रहे हैं, राइट, उसके पास गुड्स आ रहे हैं, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करके लिखेगा अपने बुक में। सुजीत अपने बुक में परचेसेस अकाउंट डेबिट करके लिखेगा टू प्रताप्स अकाउंट करके। गिवर कौन है? क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है? प्रताप गिवर है, तो हम टू प्रताप्स अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट करके हम 82,000 रिकॉर्ड करेंगे। किसकी बुक में? सुजीत की बुक में। और उसके बाद में ये बिल को लेकर एंट्री होगी, यहाँ पे एक्सेप्ट किया है बिल, तो बिल को लेकर एंट्री होगी। तो प्रताप अपनी बुक में बिल्स रिसीवेबल लिखेगा। ड्रॉवर कभी भी अपनी बुक में बिल्स रिसीवेबल नेम्स रिकॉर्ड करेगा, तो वो लिखने वाला है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। एंड सुजीत अपनी बुक में लिखने वाला है प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल करके। तो हम इस तरीके से इन एंट्रीज को 1 बाय 1 लिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम लिखने वाले हैं, और फिर उनके ऑनर्ड की एंट्री एंड डिसऑनर्ड की एंट्री, ये और नोटिंग चार्जेस की एंट्री, तो ये मैं आप लोगों को फॉर्मेट में एंटर करके दिखाती हूँ कि कैसे हमको लिखना है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये 2 स्टेटमेंट है ना आपके, इनसे पहले आपकी 2 मेन एंट्रीज तैयार हो जाएगी। एक तो आपको सेल्स एंड परचेसेस रिलेटेड एंट्री, सुजीत की बुक में परचेसेस करके रिकॉर्ड होगा और प्रताप की बुक में सेल्स करके रिकॉर्ड होने वाला है। एंड ये जो ड्रॉवर ने बिल जो है वो ड्रॉ किया सुजीत पे, तो सुजीत ने एक्सेप्ट किया एंड ड्रॉवर ने है ना इसको ड्रॉ किया, तो इसकी एंट्री हम दिखाने वाले हैं। और उसके बाद में ये जो तीनों कंडीशन है इनको हम फुलफिल करने वाली एंट्री हम दिखाएंगे। तो लेट मी शो यू इन द नोटबुक की कैसे हम इसको एंटर करेंगे, एंट्रीज को कैसे दिखाएंगे हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से इनकी प्रताप क्या होता है, तो प्रताप कौन है, मतलब यहाँ पर तो प्रताप है सेलर,
प्रताप कौन है? सेलर है, ये सेलर है। इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर, सेलर, एंड इसे ड्रॉवर भी बोला जाता है, ड्रॉवर, ये आपके नॉलेज के लिए। एंड सुजीत कौन है? तो सुजीत है बायर, इसने बाय किया प्रोडक्ट्स। ये हुआ डेटर, एंड इसे हम ड्रॉई के नाम से भी जानते हैं, इसे ड्रॉई भी बोला जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से ड्रॉई हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, ड्रॉई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी जो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो गुड्स परचेस वाला, सेल वाला प्रताप ने सेल किया। तो प्रताप की बुक में हम, प्रताप के बुक्स ऑफ उसकी जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले लिखेंगे 2019, टॉप में लिख दोगे, और फिर बाद में जून 1 को। तो जून 1 को क्या ट्रांजैक्शन हुआ? तो जून 1 को प्रताप ने सेल किया। किसको सेल किया? हु इज द रिसीवर? तो सुजीत इज रिसीवर। हु इज रिसीवर? प्रताप ने सेल किया, लेकिन किसको किया? सुजीत को। तो सुजीत इज द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, सुजीत अकाउंट डेबिट। कितना? गुड्स का प्राइस कितना है? तो 82,000। टू, हम ड्रॉवर की बुक में, क्रेडिटर की बुक में, सेलर की बुक में ऑलवेज टू सेल्स करके, सेल्स इसके लिए इनकम है, सेल्स इसके लिए इनकम है, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसके गुड्स उसके बिजनेस से बाहर चले गए, राइट। तो टू सेल्स करके हम लिखेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाली बात भी बोल सकते हैं, या आप एज अ इनकम भी, क्रेडिट इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 82,000 रिकॉर्ड करेंगे। और इसका नरेशन आपको इमीडिएटली लिखना होगा कि बिंग, नरेशन को हम बिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बिंग गुड सोल्ड, डिफिकल्ट नहीं है, आपको सम समझ में आना चाहिए खाली। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल हुआ है, तभी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार हो रहा है। इसके बाद में सेम आपको सुजीत की बुक में, बायर की बुक में इसी ट्रांजेक्शन रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो उसके लिए 2019 को जून 1 को आप इसकी बुक में, सुजीत की बुक में किसका नाम लिखोगे? तो सुजीत की बुक में प्रताप, प्रताप ने सेल किया, प्रताप से खरीदा है। तो खरीदा है तो इसके पास स्टॉक आ रहा है, ये रिसीव कर रहा है स्टॉक को। तो परचेसेस अकाउंट, ये आप अगर एसेट वाली बात से लेके जाओ अगर आप, तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट, इसके पास गुड्स आ रहे हैं, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, या आप अगर एक्सपेंडिचर वाले रूल के हिसाब से ऐसे हम जाते हैं तो परचेस करने पे खर्चा होने वाला है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे हु इज द गिवर? तो प्रताप इज गिवर, तो यहाँ पे प्रताप्स अकाउंट। तो ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा, तो यहाँ पे मैं नॉलेज के लिए लिख देती हूँ, ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर का नाम, एंड ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम। ठीक है, ये समझने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम रिटेन्ड बिल, बिल को लास्ट तक रखा, उसके बाद में है ना 3 यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है। ऑनर होता है बिल तो क्या एंट्री होगी, अगर वो डिसऑनर हो गया बिल तो क्या होगी, या वो बिल डिसऑनर होने पे नोटिंग चार्जेस पे किए प्रताप ने तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो उसी को हम सीख रहे हैं। यहाँ पे 82,000 सेम अमाउंट, बिल अमाउंट। अब है ना सेकेंड बोला कि है ना सुजीत ने एक्सेप्ट किया बिल, इसका मतलब एक्सेप्ट कब किया सुजीत ने कब एक्सेप्ट किया होगा? जब है ना प्रताप ने बिल ड्रॉ किया होगा। तो हम बिल ड्रॉ किया है तभी एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एक ही एंट्री होती है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद ही हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जून 1 को। तो यहाँ पे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। तो प्रताप के लिए तो ये एसेट है ना, तो प्रताप क्या करेगा? एसेट्स के लिए हम रूल जो अप्लाई करते हैं रियल अकाउंट के लिए, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, इसको डेबिट किया हमने। अमाउंट, बिल का अमाउंट 82,000, क्योंकि 82,000 का ही एक्सेप्टेंस हुआ। टू, यहाँ पे किसने एक्सेप्ट किया? हु गेव द एक्सेप्टेंस? तो सुजीत ने एक्सेप्टेंस दी, तो यहाँ पे सुजीत अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, सुजीत अकाउंट। हु इज द गिवर? तो यहाँ पे गिवर है, सुजीत कौन है? गिवर है। एक्सेप्ट करने के बाद उसने वापस दे दिया,
वो वापस दे देता है ड्रॉवर को, ड्रॉवर अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। तो बिंग सुजीत एक्सेप्टेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉन, पहले तो बिंग ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ पे रिसीव्ड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो अभी ये सेम है ना, आप जब ये इसके बायर के बुक में लिखोगे तो बायर में है ना बिल्स रिसीवेबल को नाम जो यूज होता है बायर की बुक में वो बिल्स पेबल करके यूज होता है, उसने पे किया पेबल, बिल्स पेबल करके। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका ये नरेशन नहीं लिखा था, तो यहाँ पे बिंग क्या होगा, गुड्स परचेस्ड, यहाँ पे गुड्स परचेस्ड, इसने परचेज किया था ना इसलिए परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे परचेस करते तो जिससे परचेस करते उसका नाम क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गिवर है ना, प्रताप इज अ गिवर। अब यहाँ पे June 1 को बिल्स पेबल वाली एंट्री तो प्रताप रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम प्रताप्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल लिखेंगे। जा रहा है इसके हाथ से, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड करेगा। ये जो सुजीत है ना वो अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड करेगा, बिल्स पेबल उसकी लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना है, तो बिल्स पेबल। तो ये वर्ड से आप वाकिफ हो, आपने फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ये बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल आपने सीखा है, राइट, नया नहीं है। 82,000। और यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग, यहाँ पे बिंग एक्सेप्टेंस, इसने एक्सेप्टेंस दी, इसने ड्रॉ नहीं किया बिल को, गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन टू प्रताप, प्रताप को एक्सेप्टेंस दी, हाँ भर लिया कि हाँ मैं दे दूंगा आपको, आपका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया, गिवन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है, आपकी कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे। तो पहली कंडीशन कंडीशन ए कब फुलफिल होती है, तो कंडीशन ए, अगर मान लीजिए ड्यू डेट पे बात हो रही है, ड्यू डेट की, ऑन ड्यू डेट कितने महीने की है, तो यहाँ पे 2 महीने की, तो जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त, जून से जुलाई एंड जुलाई से अगस्त। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको है ना डेट्स का कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी कि आप कैसे करोगे, आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा, राइट, तो उसी को मैं बता देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बता देती हूँ, मुझे पेजेस टर्न नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जैसे 1 जून टू 1 जून से लेकर 30 जून तक 1 महीना हुआ, ठीक है। फिर जुलाई, तो 1 जुलाई से लेकर यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे क्या 1 जुलाई, यहाँ पे एग्जैक्ट 2 मंथ्स की बात हुई है, 1 जुलाई से लेकर हम यहाँ पर ये जो महीना 1 जून से हमको 1 जुलाई लेना होगा, सॉरी नॉट 30 जून, क्योंकि 1 जून के को वो एक्सेप्टेंस करके भेजा है। तो यहाँ पे हमको 1 जून से लेके और 1 जुलाई तक 1 महीना होगा, हम उसको 1 जुलाई तक 1 महीना रखेंगे। फिर है ना यहाँ पर फिर बाद में आप 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त करोगे, 1 अगस्त तक आपका 2 महीना कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये 1 मंथ और यहाँ पे ये 1 मंथ, तो 2 मंथ हुआ कब, 1 अगस्त को 2 मंथ हुआ। उसमें आपको 1 अगस्त को 2 मंथ हो रहा है, वहां पे आपको 3 डेज ग्रेस का ऐड करना है, 3 डेज ग्रेस पीरियड जो है 3 डेज ऐड करना है। वो ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 डेज, 4 अगस्त आ जाएगा। 3 डेज आपको ऐड करना है ग्रेस पीरियड, मतलब जो ग्रेस पीरियड मिलने वाला है, नॉर्मली ग्रेस पीरियड देते हैं, तो वो ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो 4 अगस्त है ना इसकी डेट आएगी। ड्यू डेट कब आती है, 4 अगस्त को ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन फिर से यहाँ पे एक बार फिर से आपको वर्किंग नोट यहाँ पे अच्छे से फिर से दिखा देती हूँ। वर्किंग नोट यहाँ पर 1 जून को उसने एक्सेप्टेंस के लिए भेजा,
उसने एक्सेप्ट करके भेजा वापस। तो 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक 1 महीना हुआ, 1 मंथ कवर अप हुआ, 1 मंथ हुआ। अब 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक 2 महीना, इस तरीके से आपको करना है। तो ये 1 मंथ इधर हुआ, तो टोटल 2 मंथ्स हो गए। अब 2 मंथ्स कब हुए? तो 1 अगस्त को 2 महीना हो जाता है, 1 अगस्त को 2 मंथ्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको +3 डेज करना है। 3 डेज क्यों? ग्रेस पीरियड जो अलाउड है बिजनेस में। तो 4 अगस्त को, तो 3 दिन आगे बढ़ाना है। अगस्त क्या, 3 दिन और आगे बढ़ाना है, मतलब 4 अगस्त को ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट 4 अगस्त को क्या आएगी? ड्यू डेट आएगी। तो अब हम 4 अगस्त रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर ए कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन ए अगस्त 4। पहली कंडीशन बोले बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो जाना मतलब है ना, कोई झंझट नहीं हुई। ये जो 82,000 है ना, ये सुजीत ने ना पेमेंट कर दिया, सुजीत ने पे कर दिया। ठीक है, तो ये पेमेंट जब सुजीत पेमेंट कर देता है तो मतलब इसको क्या रिसीव होगा? प्रताप को। हम प्रताप के लिए रिकॉर्ड करेंगे। अभी उसने कैश पेमेंट किया कि बैंक के थ्रू पेमेंट, मतलब बैंक से पेमेंट हुआ उसका, वो पता नहीं है। तो हम इधर कैश एंड बैंक लिखेंगे। तो उसके पास तो पैसा आया ना, उसके पास तो कैश, या तो उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, उसने डायरेक्ट उसको क्रेडिट कर दिया उसके बैंक अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस केस में वो जो उसका बिल्स है ना, वो खत्म हो जाएगा, बिल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड की एंट्री है, ये आपको याद रखना है कि बिल्स रिसीवेबल को आपको बाद में क्रेडिट कर देना है, क्रेडिट में लिख देना है। तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर 82,000, और इसका नरेशन जब लिखोगे आप तो बिंग बिल ऑनर हो गया, मतलब पास, बिल को पास कर दिया, पैसा दे दिया, बिल ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट। तो यहाँ पे आप नाम नहीं लिखोगे कि किसने दिया क्या दिया, क्योंकि ऑटोमेटिकली है ना आपका वो बिल कैंसिल हो जाता है, मतलब बिल कंप्लीट हो जाता है, बिल का अमाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए 2 बिल्स रिसीवेबल करके हम उसको ऑटो कैंसिल हो जाती है वो एंट्री। रफा दफा हो गया, 82,000 रिसीव हो गया। तो ये सुजीत के बायर की, इसमें आप ऑनर्ड की एंट्री जब होती है, ऑनर्ड की एंट्री अगस्त 4 को क्या लिखोगे? तो यहां पर आपको बिल्स पेबल को आप डेबिट करोगे, क्योंकि इसने पेमेंट क्लियर कर दिया। बिल्स पेबल, रफा दफा हिसाब किताब हो रहा है तो बिल्स पेबल उल्टा होता है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, इसके पास से पैसा गया, इसने, इसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, इसने रोकड़ा दे दिया या बैंक के थ्रू दिया तो इसका बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट 82,000, यहाँ पे भी 82,000 नरेशन में लिखेंगे। बिंग यहाँ पे एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट किया था वो ऑनर कर दी, ऑनर्ड हो गया, एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। और याद रखो ड्यू डेट में है ना +3 डेज ग्रेस करना होता है, अनलेस एंड अनटिल वो आपको स्पेसिफाई नहीं करते, नहीं करने के लिए तब तक ऑन ड्यू डेट लिखना है यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है? ये कंडीशन बोली है कि ऑनर हुआ तो ये एंट्री आएगी। मान लो डिसऑनर्ड हो गया, ऑनर हुआ ही नहीं, तो क्या एंट्री लिखोगे आप? तो ऑनर्ड नहीं हुआ तो मतलब रोकड़ा मिला ही नहीं, ऑनर्ड नहीं हुआ मतलब रोकड़ा नहीं मिला। तो अगस्त 4 की बात है, क्योंकि ड्यू डेट को ऑनर्ड नहीं हुआ तो रोकड़ा नहीं मिला, मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो आपको ये जो एंट्री दिख रही है आपकी, जो एक्सेप्टेंस वाली, बिल ड्रॉ वाली, उसको आपको रिवर्स कर देना, उसको रिवर्स कर देना है। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर्ड की एंट्री में आपका जो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है। हम सुजीत अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सुजीत बिल कैंसलेशन हो गया, मतलब ये बिल ऑटो कैंसिल हो गया। सुजीत अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं रिसीव हुआ, टू बिल्स रिसीवेबल। अब नया बिल का आगे फ्यूचर में नया बिल नहीं तो रोकड़ा मिलेगा उसको बाद में,
तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 82,000 का ये। और इसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऑनर्ड में क्या लिखते हैं, डिसऑनर्ड में क्या लिखते हैं, ऑटोमेटिकली आ ही जाने वाला है। बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गई, डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को डिसऑनर्ड हो गई। अब इसकी बुक में क्या आएगा, सुजीत की बुक में, तो सुजीत की बुक में अगस्त 4 को आपकी जो कंडीशन बी है, कंडीशन बी के हिसाब से क्या होगा, ये जो बिल्स पेबल की आपको एंट्री दिख रही है, एक्सेप्टेंस दी हुई, एक्सेप्टेंस गिवन वाली जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। बिल्स पेबल टू प्रताप लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल टू प्रताप, ये ऑटो कैंसिल होगी ये एंट्री। अब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स, प्रताप को पेमेंट नहीं किया है, मतलब प्रताप्स अकाउंट, $82,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग आ एक्सेप्टेंस, मतलब सुजीत ने जो एक्सेप्टेंस की थी वो डिसऑनर्ड हो गया, आ एक्सेप्टेंस। ये कोई भी कारण से डिसऑनर हो सकता है, सुजीत के पास पैसा नहीं है, उसने नहीं दिया, सुजीत की नीयत खराब हो गई, नहीं दे रहा है तो उसने डिसऑनर्ड कर दिया, बिल का पेमेंट नहीं किया मतलब डिसऑनर्ड हो गई। 2 महीने बाद देने की बात थी, 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिल गया, नहीं दिया तो वो एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा उसको, उसकी बुक में उसने कैंसिल कर दी। फिर थर्ड कंडीशन क्या बोली है, थर्ड कंडीशन, अगर मान लीजिए ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, लेकिन उसके साथ नोटिंग चार्जेस की बात आई कि नोटिंग चार्जेस जैसे मैंने थियरी पार्ट में आपको पढ़ाया कि ये लीगल चार्जेस लगते हैं, जब भी हम है ना अपनी बात से मुकर जाते हैं तो हमको है ना नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस है ना वो पे करेगा कौन, प्रताप पे करेगा। लेकिन पहले जब बिल डिसऑनर्ड होता है ना तो पहले तो ड्रॉवर है होता है ना, जो सेलर होता है ड्रॉवर, वो ही है ना जाता है नोटरी करवाने जाता है कि भाई है ना सुजीत ने मेरा पेमेंट नहीं दिया है, सुजीत ने मेरा पेमेंट नहीं दिया है और वो मुखर गया अपनी बात से, उसने प्रॉमिस किया था 2 महीने बाद देगा, तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस है ना कैंसिल कर दी, मतलब वो नहीं दे रहा है। तो हमको क्या लिखना है, एंट्री ये है ना सुजीत वाली आएगी, रिवर्स ही आएगी, डिसऑनर की एंट्री रिवर्स आएगी। खाली इसमें क्या होगा, इसमें टेम्पररीली जो ड्रॉवर है वो पेमेंट कर देगा नोटरी चार्जेस का। तो यहाँ पे 2 बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट पहले नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ऐड करेंगे अमाउंट को, 250 रुपीज़ भी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अगर फ्यूचर में नया बिल बनता है, मतलब वसूली किससे होगी, आफ्टर ऑल है ना 250 रुपये की वसूली टेम्पररीली पे कर रहा है कैश अकाउंट, टेम्पररीली प्रताप पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है, तो इसकी बुक में हम 2 कैश अकाउंट लिखेंगे। इसके पास से 250 रुपया गया, बिल का अमाउंट 82,000 और टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 82,250। अब है ना ये जब वसूल करेगा ना सुजीत से, कौन, प्रताप वसूल करेगा सुजीत से, तो 250 रुपये और एक्स्ट्रा लेगा क्योंकि उसकी वजह से बिल कैंसिल हुआ ना, उसने नहीं पेमेंट किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन में, बिंग सुजीत एक्सेप्टेंस, उसने जो एक्सेप्टेंस की थी 2 महीने बाद देगा, नहीं दिया, डिसऑनर्ड हो गई, डिसऑनर्ड, मुकर गया वो, उसने मना किया, उसने पैसा दे दिया होता तो ये बात नहीं होती ना, मतलब वो नहीं दे रहा है। एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और इसके लिए नोटिंग चार्जेस पेड। और कभी भी आप देखो पहले नोटिंग चार्जेस है ना या तो ड्रॉवर पे करता है, नहीं तो हम एंडोर्स करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, वो पे करता है। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री इसकी बुक में किसकी, बायर की, जिसने माल खरीदा था और उसने बिल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे सी कंडीशन, देना तो उसी को पड़ेगा, तो उसकी बुक में हम नोटिंग चार्जेस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल का कैंसलेशन का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने कहा ना डिसऑनर की रिवर्स एंट्री होती है वो यहाँ पे आएगी। एंड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, नया बिल बनेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 रुपया, 82,250 टू, यहाँ पे किसका नाम आएगा, प्रताप का। तो यहाँ पे हम प्रताप्स, ये आप प्रैक्टिस करते करते
आप लोगों को बच्चा आ ही जाने वाला है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले समय ऐसे लगेगा कि क्या है ये, धीरे धीरे आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा। 82,250 तो इस तरीके से। और आपको इसका नरेशन लिखना होगा। बिंग जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना मस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया कि मत लिखो तो ही आप नहीं लिखोगे, अदरवाइज आपको लिखना ही है। बिंग नरेशन बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, इसने तो एक्सेप्टेंस की थी ना, किसने, सुजीत ने, उसने डिसऑनर्ड कर दिया है, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। वसूली तो इसके वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, नोटिंग चार्जेस इसी की वजह से चार्ज हुआ, नोटरी के पास, नोटरी पब्लिक के पास पहुंचना पड़ा, राइट। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर पेमेंट कर देता तो। इस तरीके से हमको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम ये सिलेबस को कंप्लीट कर ही देंगे। अभी तो अगस्त महीना हमारा चालू हुआ है, सितंबर तक आई होप आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले सारे हो जाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स वाला जो चैप्टर है वो भी मैं आपका कवर अप करा ही देने वाली हूँ प्रैक्टिकल में। और डिसोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, डेथ का चालू ही है, तो मैं काफ़ी क्विक हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ है ना, आप मीन मत बनिए, सेल्फिश नहीं बनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी है ना शेयर कीजिए लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को स्प्रेड कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके और हमारा चैनल में मेंबर्स भी इंक्रीज हो सके। सो सब्सक्राइब, शेयर एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।